हेलो कोडर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लिस्ट ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्ट ग्रुप क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले ये देखते हैं, है ना। ये क्या होता है? सीरीज ऑफ कंटेंट को डिस्प्ले करता है। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, है ना, तो इसमें क्या है कि एक स्ट्रक्चर है लिस्ट ग्रुप का, जिसमें डिफरेंट लिस्ट आइटम्स है। लाइक एन आइटम इज फर्स्ट लिस्ट आइटम, देन अ सेकंड आइटम इज सेकंड लिस्ट आइटम, ऐसा करके टोटल 5 लिस्ट आइटम्स हैं। ओके, और इसके रैपर में क्लास है लिस्ट ग्रुप। तो एक काइंड ऑफ कंपोनेंट है ये। काइंड ऑफ नहीं, कंपोनेंट ही है एक, जिसमें सारे लिस्ट ग्रुप आइटम्स को हम लिस्ट ग्रुप के अंदर रैप करते हैं। और इसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे ये यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक नॉर्मल तरीका है लिस्ट को डिस्प्ले करने का। अब एक्टिव लिस्ट आइटम जो होता है वो क्या होता है? लिस्ट ग्रुप में क्या होता है, हम क्या अगर शो करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर आइटम को एक्टिव है ऐसा करके, तो हम क्या करेंगे, एक्टिव क्लास किसी पर्टिकुलर लिस्ट आइटम के साथ लगा देंगे। अगर मैं इसे कॉपी करके एडिटर पे ले लूँ अपने, और यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ, देन मैं लाइव सर्वर पर देखता हूँ, तो ये देखिए, अगर मैं एन एक्टिव आइटम में मैंने क्या किया है, एक्टिव का क्लास लगाया हुआ है। अगर मैं इस एक्टिव का क्लास को सेकंड लिस्ट आइटम के साथ लगा दूं और सेव करूं, तो देखिए यहाँ पे सेकंड लिस्ट आइटम एक्टिव हो गया, है ना। तो अगर हमें कुछ ऐसा सिचुएशन है वेब पेज में, कुछ ऐसे सिचुएशन में हमको शो करना है कि कौन सा लिस्ट आइटम पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिव है, या किसी इवेंट के थ्रू वो हमको शो करना है कि इस इवेंट के कारण ये लिस्ट आइटम एक्टिव है। डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं वेब पेजेस में। अगर आप डीप में इसका यूज करते जाएंगे जब आपने वेब पेजेस में, तो ऐसे सिनेरियोज आएंगे, तो आपको समझ में आएगा ये क्लासेस का यूज क्यों होता है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है मैं एक बार आपको बता दूं फिर से। लिस्ट ग्रुप होता है पेरेंट क्लास, देन लिस्ट ग्रुप आइटम उसके इनर क्लासेस होते हैं एलआई के। यूएल के साथ लिस्ट ग्रुप का क्लास लगता है, देन एलाइज के साथ लिस्ट ग्रुप आइटम का क्लास लगता है। ठीक है, ओके। देन आगे देखते हैं। देन डिसेबल्ड आइटम सेम है जैसे बाकी के चीजों में हमने देखा, बाकी के कंपोनेंट्स के साथ हमने देखा है कि डिसेबल्ड का क्लास लगाने पे वो पर्टिकुलर पार्ट कंपोनेंट का डिसेबल हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी अगर लिस्ट ग्रुप आइटम के साथ अगर हम डिसेबल्ड का क्लास लगा दें, तो वो पर्टिकुलर लिस्ट ग्रुप आइटम डिसेबल्ड हो जाएगा, आप उसको डिसेबल्ड स्टेट में माना जाएगा, है ना। देन लिंक्स एंड बटन्स, अगर आप लिस्ट ग्रुप आइटम को एंकर्स के साथ यूज कर रहे हैं या बटन टैब के साथ यूज कर रहे हैं, नॉट यूएलएलआई, है ना। यूएलएलआई के साथ हम लोग उस डिफरेंट तरीके से कर रहे थे जैसे आपने पहले देखा। देन सेम हम उसे एंकर टैग और बटन टैग के साथ अगर यूज करते हैं, तो पेरेंट क्लास ड्यू का हो जाएगा, ड्यू के अंडर लिस्ट ग्रुप। देन उसके साथ जो उसके भी चिल्ड्रन होंगे, चाइल्ड डिफरेंट होंगे, जो वो लिस्ट ग्रुप आइटम के क्लासेस लगेंगे उसमें। ठीक है, और उसमें लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन का क्लास भी लगेगा, क्योंकि वो उसके एक्टिव स्टेट को दिखाने के लिए काम आता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो लिस्ट ग्रुप एक्शन का क्लास लगेगा, है ना, वहां पे। अगर हम वो क्लास नहीं लगाएंगे तो उसका जनरल बिहेवियर शो करेगा वो। तो ये क्लासेस हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। अगर मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, एक काम करिए, मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ, एक्चुअली नीचे ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ये किया, लाइव सर्वर पर देखेंगे हम लोग, ये देखिए, है ना, ये लिस्ट ग्रुप आइटम का क्लास है। इसके साथ लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन का क्लास लगाना पड़ता है हमको। ओके, उससे क्या है, डिफरेंट स्टेट हम लोग उसके एक्सेस कर सकते हैं एक्शनेबल लिस्ट बनाने के लिए, वो क्लास लगा के, है ना। देन सेम वो बटन के साथ हो गया, बटन में भी सेम कर सकते हैं। बस वही ध्यान रखना है हमें कि लिस्ट ग्रुप एक्शन का क्लास हमें लगाना है।
देन फ्लश, अगर हमें बॉर्डरलेस स्ट्रक्चर चाहिए, लाइक आउटर बॉर्डर्स नहीं चाहिए, है ना, इस लिस्ट को हम किसी कार्ड के साथ यूज कर रहे हैं, लाइक, है ना, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ग्रुप फ्लश का क्लास लगा देंगे लिस्ट ग्रुप के साथ। ये देखिए, अगर मैं इसको ये क्लास में लगा के दिखाता हूँ आपको, पुराने स्ट्रक्चर में हमारे कोई से भी, अगर मैं एक काम करता हूँ इसके साथ ये क्लास लगा देता हूँ, देन देखते हैं, ये पहला वाला है, इसके साथ मैं लगाया क्लास, मैं सेव करता हूँ, देखिए ये फ्लश स्ट्रक्चर आ गया। एक्टिव को अगर मैं हटाऊं तो थोड़ा क्लीन दिखेगा, ये देखिए ये फ्लश वाला लुक आ गया हमारा, है ना। अगर हम लोग को कार्ड्स के अंदर ऐसा लुक चाहिए स्ट्रक्चर का, तो हम लिस्ट ग्रुप फ्लश का क्लास लगाएंगे। देन नंबर्ड, अगर लिस्ट ग्रुप के साथ हमें नंबर्स चाहिए तो लिस्ट ग्रुप नंबर्ड का क्लास लिस्ट ग्रुप के साथ लगा देंगे, देन हमें ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे 1 2 3 4, नॉर्मल है। देन हम लोग इसको कस्टम भी कर सकते हैं चीज़ों के साथ प्ले अराउंड करके, लाइक डिफरेंट यूटिलिटी क्लासेस जो बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइड किए हैं, आपको पता ही है, उन क्लासेस का यूज करके, बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स का यूज करके, बैजेस का, ये सारा इस टाइप के लुक्स अचीव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डिजाइन रिक्वायरमेंट हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। देन लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल आपको एक लिस्ट ग्रुप प्रोवाइड करता है, लाइक अभी तक हम क्या देख रहे थे, वर्टिकल लिस्ट देख रहे थे ना, तो ये लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल, अगर आप क्लास लगाएंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट हमको मिलेगी, लाइक ये। तो आपको क्या करना है, लिस्ट ग्रुप के साथ लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल का क्लास लगा देंगे। ये देखते हैं हम, यहाँ पे मैं अगर लिस्ट ग्रुप फ्लश की जगह लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल का क्लास लगा दूं, तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर आ गया। नॉर्मल लिस्ट ग्रुप और लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल में आपको डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। देन कॉन्टेक्चुअल क्लासेस का सेम फंडा है, आप लिस्ट ग्रुप आइटम डैश करके प्राइमरी सेकेंडरी डिफरेंट क्लासेस, कॉन्टेक्चुअल क्लासेस जो होती है सारी यूज कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस डेंजर, लाइक अगर मैं कोई एक क्लास लगा के आपको दिखाऊं किसी भी एक आइटम के साथ, चलिए मैं इसके साथ दिखा देता हूं आपको, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अगर वार्निंग का क्लास लगा दूं तो आपको वार्निंग का लुक आ जाएगा, ये देखिए वार्निंग वाला लुक। तो इस तरीके से हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्चुअल क्लासेस यूज कर सकते हैं, ओके। देन बैजेस वाला वही है, आप यूटिलिटी क्लासेस के साथ यूज करके कर सकते हैं। कस्टम कंटेंट है, आपको चाहिए तो आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ये कर सकते हैं, वही सारी बातों को यहाँ पे डिटेल में दिखाया गया है, आप एक बार डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। चेक बॉक्सेस एंड रेडियोस के साथ भी आप लिस्ट ग्रुप यूज कर सकते हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर में चाहिए होते हैं एक्चुअली, कार्ड्स में डिफरेंट कई बार चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, है ना, वो सारा हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट होती है हमें, तो होता है। देन जावास्क्रिप्ट बिहेवियर अगर हम देखें, इनकी बात करें तो बूटस्ट्रैप में जो जावास्क्रिप्ट प्लगइन है उसका यूज करके हम एक टैब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी, टैब पैन टाइप का भी यूज कर सकते हैं जावा इस लिस्ट ग्रुप को, है ना। तो उसके लिए अगर मैं इस स्निपेट को ले लूं तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसा होगा। मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ, ये सेव करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट इन्होंने दिया नहीं है कंपोनेंट में, मान लीजिए मैं यहाँ दे देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट, यहाँ लिख देता हूँ मैं सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, ठीक है। ये देखिए टैब काइंड ऑफ बिहेवियर हम इसमें अचीव कर सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रोल टैब लिस्ट हो जाएगा, एक लिस्ट ग्रुप को एक आईडी होगी, ठीक है। यहाँ पे रोल टैब लिस्ट करेंगे, देन डेटा बीएस टॉगल ये लगाना जरूरी है हमें, डेटा बीएस टॉगल इक्वल टू लिस्ट हो जाएगा, है ना। और ये एचरेफ जो होगा वो पर्टिकुलर ड्यू को टारगेट करेगा जिसके अंदर उस टैब का कंटेंट है, लाइक फर्स्ट टैब का कंटेंट का जो आईडी है, ये फर्स्ट के लिए इसकी आईडी क्या है, लिस्ट होम है,
ये सेम यहाँ पे डेटाबेस टॉगल के अंदर के एचरेफ में, यहाँ पे ये एचरेफ ये सेम होगा, ताकि वो दोनों मैप कर सके, है ना, नेविगेट करने के लिए। बाकी सारा सेम है। तो आप इस टाइप का यूज करके इसको एज अ टेबुलर बिहेवियर अचीव कर सकते हो। डेटा सेम आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी उसको ट्रिगर कर सकते हो। मैंने जो अभी बताया वो डेटा एट्रीब्यूट के थ्रू ट्रिगर करने का था। तो ये हमारा हो गया लिस्ट ग्रुप में। फेड इफेक्ट भी आप अचीव कर सकते हो, फेड का क्लास लगा के, वो हमने किया है आई थिंक यहाँ पे। ये देखिए, ये फेड का क्लास हमने लगाया है, तो एक फेड एनिमेशन हमको मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके मेथड्स भी यहाँ पे सारे हैं, आप एक बार डॉक्यूमेंट में चेक कीजिए। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।